हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कॉन्सोनेंट के साउंड के बारे में। उससे पहले मैंने आपको वाउल और कॉन्सोनेंट के बारे में समझाया था। आज हम सीखेंगे हिंदी के जो स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हर भाषा को सीखने के लिए उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसे इंग्लिश में 5 स्वर और 21 यानी कि 5 वाउल और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारी भाषा है हिंदी, उसमें 12 या 13 यानी कि 12 से 13 हमारे स्वर होते हैं, यानी कि अ से लेके अह तक। ठीक है, इसमें 12 या 13 हमारे स्वर होते हैं, 12 या 13। और जो हमारे व्यंजन होते हैं क से लेके ज्ञ तक, उसमें 33 से लेके 36 होते हैं। ठीक है, सो बच्चों देखिए, अब देखिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, मैं इसलिए लिखा रहा हूं आपको ताकि आप इससे इंग्लिश लिखना सीखें और पढ़ना सीखें। सबसे पहले तो कोई भी वर्ड होगा आपको लिखने में इजी होगी, क्योंकि हम हिंदी में लिखेंगे तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें हिंदी, ठीक है, अ आ क ख की इंग्लिश भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। तभी हम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अ को हम इंग्लिश में बोलते हैं ए। आ को बोलते हैं ए, डबल ए। ई यानी कि छोटी ई को या तो आई या ई, ठीक है, या तो आई या ई। और बड़ी ई आई, डबल आई या डबल ई। तो अब इसमें जो डबल आई है ये रेयर केस, यानी कि बहुत कम चांस है कि आपको कहीं पे डबल आई देखने को मिलेगा, और अधिकतर आई या डबल ई ही हमें देखने को मिलता है बड़ी ई में। उसके बाद उ, छोटी उ यानी कि उ से उल्लू, उसके लिए इंग्लिश होती है यू। और जो बड़ी उ है, उ से ऊन, उसके लिए डबल ओ, उसके लिए क्या होता है डबल ओ। अब ए से एड़ी, इसकी इंग्लिश होती है ई। और आई की इंग्लिश होती है ए आई। ओ की इंग्लिश होती है ओ। आओ ए यू या ओ यू। देखिए, जब हम आओ को लिखते हैं कहीं पे, वहां पे ए यू आएगा या ओ यू आएगा। ठीक है, उसके बाद है अंक के लिए होता है ए एन। और ए एच, के लिए क्या आता है ए एच। तो बच्चों हमने आ सीख ली। अब आ के बाद हम सीखेंगे उसकी मात्राएं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम जब हिंदी लिखना या पढ़ना सीखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो हम ना तो हिंदी लिख सकते हैं न हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश को लिखने का और पढ़ने के लिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने सीखा था आ की अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है उनकी, ठीक उसी प्रकार से मात्राओं का। अब जैसे आपको पता है अ मात्रा, आ मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आउ की मात्रा, अंक मात्रा और अह की मात्रा। ठीक है, इसके अलावा दो और भी बहुत सारी मात्राएं होती हैं, जैसे री की मात्रा और चंद्रबिंद। ठीक है, देखिए अब जैसे हमारे अ क्या हमारे मात्राएं तो हैं, अ मात्रा, आ मात्रा, तो उनकी इंग्लिश में सेम आ की तरह ही होगी, कोई चेंजेस नहीं है। सेम जैसे आ की इंग्लिश होती है वैसे ही उनकी मात्राओं की भी होती है। जैसे अ मात्रा ए, आ की मात्रा डबल ए, छोटी ई की मात्रा आई या ई, बड़ी ई की मात्रा आई, डबल आई या डबल ई, छोटी ऊ की मात्रा यू,
बड़ी ऊ की मात्रा ओ ओ, ए की मात्रा ई, आई की मात्रा ए आई, ओ की मात्रा ओ, आउ की मात्रा ए यू या ओ यू, अंक की मात्रा ए एन, अह की मात्रा ए एच, और री की मात्रा, ठीक है, री से ऋषि बाबा होता है जो, उसकी मात्रा आर आई। और जो चंद्र बिंदु है, चंद्र, ये चंद्र बना है, एक तो केवल चंद्राकार होता है, इसको चंद्राकार बोलते हैं, ये चंद्र बिंदु हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर अंक मात्रा लगा है, तो इसकी भी अंक मात्रा की तरह ए एन होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको ना इसको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, और देख लेना है, इसको एक बार याद करना है आपको। अगर आपने एक बार इसको उसकी की मात्राओं को और क ख जो मैं आपको लिखा रहा हूँ अभी, उसकी इंग्लिश अगर आपको आ गई तो आप कुछ भी वर्ड पढ़ सकते हैं और कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ये आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक हैं, ठीक है। उन ट्रिकों के माध्यम से आप इंग्लिश लिखना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, मिस्टेक्स नहीं होंगी आपकी, ठीक है, और पढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा। वो मैं सारे रूल्स आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ड पढ़ते हैं और कैसे वर्ड को लिखते हैं। और साथ ही प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, और शेयर, लाइक, कमेंट इसलिए कि आपको कहाँ पे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ आपके लिए, ठीक है। वैसे तो मैं काफ़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ये चीज़ें आती हो, बट हो सकता है किसी को नहीं आती हो, तो आपके एक शेयर करने से किसी को ये चीज़ आप सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे कि हमने अभी अ सीखा था, अब हम अ के बाद सीखेंगे क ख की अंग्रेजी क्या होती है, ठीक है। ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए बेटा, स्किप करके मत देखना, ठीक है। और आप हो सके तो इसके नोट्स बना सकते हैं। चलो आइए चलते हैं, क ख की अंग्रेजी इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। सो सबसे पहले क की इंग्लिश होती है के, ख के एच, ग जी, घ जी एच, अंग एन जी, च सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच, या वाई एन, ट टी, ठ टी एच, ड डी, ढ डी एच, अण एन, त टी, थ टी एच, द डी, ध डी एच, न एन, प पी, फ पी एच या एफ, ब बी, भ बी एच, म एम, य वाई, र आर, ल एल, व वी या डब्ल्यू, श शलजम वाली, एस एच षटकोण वाली, एस एच, स ये सपेरा वाली, एस ह एच, अक्षर या श के एस एच, त्र टी आर या टी आर ए, ज्ञ जी वाई ए, ज्ञ। अब इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कहीं नोटबुक पे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसको लर्न कैसे करना है, आपको बहुत इजीली लर्न करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, देखिए क की क्या है के, ख के एच, यानी कि हर तीसरे वर्ड में आपको जो अल्फाबेट मिलेगा उसके बगल वाले वर्ड में आपको एच लगा देना है, ठीक है। जैसे क के, ख के साथ एच लग गया, ग जी, घ के लिए जी एच लग गया, वैसे च सी एच, छ में देखो सी एच एच, जे के साथ एच लग गया। देखो ये दो लाइन है जो ट और त वाली लाइन है, ये दोनों की सेम होगी, ट टी, ठ टी एच, डी डी एच, टी टी एच, डी डी एच, ठीक है। प पी पी एच, बी बी एच, एम।
ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से इजीली अपने माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, क के, जब क के बाद आता है ख के एच लगा देना है। ठीक है, ग जी घ जी एच। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या कर देना है, उसमें जो क आ रहा है या उसके बाद का जो वर्ड आ रहा है उसमें एच लगा देना है। जैसे च सी एच, छ सी एच एच। ऐसे करके आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी रोज़ एक वीडियो आपके लिए आ रही है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक है, कहीं पे भी मिल जाती हैं, नहीं। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा इनको सीखने के लिए, इनको याद रखने के लिए, कि आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा आपके पास रहेगी, हमेशा आपको याद रहेगी ये सारी चीज़ें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूलें। ठीक है, अपना ख्याल रखें और मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।